हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की मेरी स्टार्टिंग हुई है वो 3:40 से हुई है, यानी कि 3:40 हो रहे थे तब मैं उठी और उठने के साथ ही मैं बाहर आ गई कि मैं 5 मिनट बैठी थोड़ा सा। और बैठने के साथ ही मैं बिल्कुल बाहर वाले पोर्शन में गई और आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी मॉर्निंग में। 3 से 4 दिन ऐसा हो रहे हैं, 3 से 4 दिन से मतलब हवा वगैरह बहुत अच्छी चल रही है। कहीं कहीं तो बारिश भी शायद सुनने में आ रहा है कि कहीं बारिश हो रही है, बट हमारी तरफ बारिश नहीं हो रही है। बट वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मॉर्निंग के जो रूटीन रहते हैं अपने वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि ब्रशअप वगैरह करना, फेस वॉश करना। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं नाइट में पोनीटेल करके सोई थी तो बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, तो मैंने यहीं पर साथ में कॉम्ब कर लिया है जिससे कि मेरे बाल बिखरे हुए ना लगें। ऐसा होता है कि जब हम इसी तरीके से उठने के साथ ही हम जब बैठ जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है और नींद नींद जैसा लगता है कि हमें नींद आ रही है। हम प्रॉपर्ली उतने अच्छे से नहीं स्टडी कर पाते हैं। इसी के साथ जब हम थोड़े से अपने बाल वगैरह को बना लें, फेस वॉश कर लें, टूथपेस्ट वगैरह कर लें, उसके बाद आप देखेंगे कि आप डबल एनर्जी के साथ, आप डबल इंटरेस्ट के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। उसी के साथ फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ। मतलब कि हो गए 2 से 3 महीने। पर डे मैं 15 से 20 मिनट अपने आप को देती हूँ। तो वही मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, उसके बाद मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर स्टडी करने के लिए। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि नीचे मम्मी सो रही थी, तो दूसरे का डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगता है। सेकंड चीज़ ये कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैं इस वजह से ऊपर ही आ गई। और यहाँ एकांत भी रहता है, शांत माहौल रहता है, तो बहुत इंटरेस्ट आता है स्टडी करने में। एक अलग सा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग में मैं इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ। और इंग्लिश काफ़ी लोग मेरे से पूछेंगे कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ रही हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई कि इसी के साथ मैं इंग्लिश पर आपका एक कमेंट ले लेती हूँ कि एक सिस्टर हैं यति सिंह करके, उन्होंने इंग्लिश के लिए मेरे से पूछा है। उनका काफ़ी जेन्युइन मुझे कमेंट लगा। वैसे तो मैंने उनका रिप्लाई दिया है, उनके ही कमेंट में रेस्पॉन्स दिया है, बट मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का वो क्वेश्चन रहा होगा कि आप मतलब कि अगर ग्रामेटिकल आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं इंग्लिश के, तो कहाँ से बनाएं। तो मैं बताऊं, आप इंग्लिश ग्रामर प्ले लिस्ट वाई नीतू मैम या वाई रोजगार विद अंकित करके आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज आपको वहाँ टॉपिक मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कि नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। तो ये सारे जो हमारे मतलब कि जो टॉपिक होते हैं, इन सारे टॉपिक को हमें पहले अपना कवर अप कर लेना है, बहुत अच्छे से इनके नोट्स बना लेने हैं, इनकी थ्योरी को समझ लेना है। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी एक यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, उस पर मिल जाएगा। एक रानी मैम करके, और मैंने देखा था यूट्यूब पर, इंग्लिश के लिए काफ़ी ठीक पढ़ाती है, बट मैंने अभी तक उनसे पढ़ा नहीं है तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट मैंने, हाँ, रानी मैम के बारे में सुना है कि रानी मैम इंग्लिश काफ़ी अच्छी सुनाती हैं, सॉरी पढ़ाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, किसी भी रिकमेंडेशन से आप मत पढ़ा करिएगा। आप 2-3 क्लास पहले लीजिए टीचर की, आप फिर उसके आप देखा करिए कि आप किस टीचर को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हर टीचर अपना 100% देता है। हर टीचर मतलब कि जब पढ़ा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो नॉलेजेबल नहीं है। टीचर तो नॉलेजेबल है, वो अपना 100% दे भी रहा है। लेकिन कभी क्या होता है कि हम लोगों की क्षमता होती है कि हम किस टीचर को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसकी चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो हमें उस टीचर को फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। उन्हीं का पेड कोर्स लेना है तो उन्हीं का पेड कोर्स लें, या फिर उन्हीं की प्रॉपरली प्ले लिस्ट से आप नोट्स बनाएं। तो अभी तक मैंने तो ऐसा कोई ख़ास पेड कोर्स कोई भी नहीं लिया है, मैंने यूट्यूब चैनल से ही अपने ज़्यादातर नोट्स बनाए हैं। जैसे कि आप लोग को बताया है मैंने कि चंद्र क्लासेस का मैंने पेड कोर्स परचेस किया था, जिसमें कितना डीपली उन्होंने पढ़ाया हुआ था और इतना बोरियत भरा था कि मैंने कुछ ही नोट्स बनाए हैं, मैंने फुल पूरे नोट्स वहाँ से नहीं बनाए हैं। फिर मैंने उसके बाद टॉपिक वाइज यूट्यूब से मैंने नोट्स बनाए हैं, वहीं से अपनी पूरी स्टडी की है यूट्यूब से। और इसी के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वो भी यूट्यूब से मैं करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो यूट्यूब पर वीडियो होती हैं वहाँ से।
इसी के साथ फ्रेंड्स अभी ये दोपहर का टाइम है, नहा धो कर के स्टडी करने बैठ गई थी और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। हिंदी में आज मैं छंद वाला जो टॉपिक है लूसेंट का, मैं वो पढ़ूंगी। पहले उसकी थ्योरी पढ़ूंगी और थ्योरी के साथ ही मैं उसके जो एक्सरसाइज दी होती है पीछे में उसके क्वेश्चन लगा लूँगी, जिसमें कि मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। उसी के साथ फ्रेंड्स लूसेंट की जो जीके की बुक है वो मैं यहाँ पर रीड करूँगी। इसी के साथ फ्रेंड्स लूसेंट की बुक से भी मुझे याद आया, एक जो सिस्टर हैं उन्होंने पूछा था मेरे से, मैंने पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में बोला था कि जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक सिस्टर ने कमेंट करा था उसी वीडियो पर कि लूसेंट क्या हमें कंप्लीट पढ़नी है? तो नहीं फ्रेंड्स, हमें कंप्लीट नहीं पढ़नी है। जो हमारे सुपर टेट में जो टॉपिक कॉमन हैं, जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को पढ़ना है और उन टॉपिक को एक बार आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव लाइफ में आ गए हैं तो आपको इतना नॉलेज हो गया होगा कि कौन सा पॉइंट हमारे मतलब कि पढ़ाई की स्टडी से या एग्ज़ाम की स्टडी से कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर एक प्रॉपरली एक नोटबुक बना सकते हैं। तो नोटबुक में उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से पढ़ने का एक तरीका होता है कि बुक में से हमें कितना पढ़ना है। देखो कोई सी भी बुक हम उठा लो, पूरा एग्जैक्ट 1 to 1 वर्ड अगर बोला जाए याद करना या फिर उस चीज़ को पढ़ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें एक नोटबुक रखनी चाहिए। जो भी हमें पॉइंट मतलब कि एक लगे कि हाँ ये नोट डाउन करने लायक है, ये हमारे फ़ायदे का हो सकता है, उसे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टडी करते समय। एक साथ अगर आप बोलो कि 7 से 8 घंटे एक साथ आप एक रिदम में स्टडी कर सकें, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड होता है इसकी भी मतलब एक कैपेसिटी होती है, एक टाइम तक ही यह चीज़ों को एब्जर्व करता है, उसके बाद एब्जर्व करना छोड़ देता है और हमें भी इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मुझे चुटर मुटर वाली भूख लगी थी, तो घर पर रखे हुए थे केला, मैंने वो खाए। उसके बाद मेरे 2 नए सूट थे जिनको मैंने धुल करके रखा हुआ था, तो मैंने प्रेस नहीं की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी लगे हाथों इसे प्रेस करके फोल्ड करके रख देते हैं, जिससे कि भी ये भी काम एक ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरी स्टडी चल रही है। आप लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोगों के जो सजेशन रहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ कि हम लोग एक फ्रेंड हैं, जैसे कि क्लास होता है, क्लासमेट होते हैं, तो क्लास में फ्रेंड्स होते हैं। उसी तरीके से जैसे आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी तरीके से मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप डीएलएड कर चुके हैं, वही डीएलएड मैंने किया हुआ है, आप टेट क्वालिफाइड है, मैं भी टेट क्वालिफाइड हूँ। उसी तरीके से हम एक क्लासमेट की तरह हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है मैं बहुत बड़ी ज्ञान की दाता हो गई हूँ कि मुझ में बहुत ज़्यादा ज्ञान कूट कूट के भर गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे भी सजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो प्लीज़ मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप लोगों का जो सजेशन रहता है अच्छे अच्छे से आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं, उस तरीके से मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे कोई न्यू फ्रेंड बने हैं और मुझे अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ डिस्कस करते हैं स्टडी से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कोई सजेशन हो आपके पास तो प्लीज़ ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम है, अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम था। मम्मी आ चुकी थी, उन्हें चाय वगैरह दे दी थी, उसके बाद मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मैथ की रिवीजन, मैथ का रिवीजन बोलो या मैथ की प्रैक्टिस बोलो। तो मैथ के प्रैक्टिस के लिए और एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप मैथ की प्रैक्टिस सेट कौन सा लिया है। तभी मैंने मैथ का कोई भी प्रैक्टिस सेट सुपर टेट के लिए प्रॉपरली नहीं लिया है। अभी मेरे पास जो मैथ के पुराने, जैसे कि यूपी टेट के लिए मैंने लिया था, सी टेट के लिए लिया था और केवीएस के लिए मैंने लिया था, तो वही वाले मेरे पास प्रैक्टिस सेट है। तो वहाँ से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लगा लेती हूँ और इसी के साथ साथ मैं कुछ यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरी मैथ की प्रैक्टिस चल रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने इस ब्लॉग में सिर्फ अपना स्टडी दिखाया है, अदर आपने रूटीन नहीं दिखाया है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि आप स्टडी कम करते हो, घर के काम ज़्यादा करते हो, घर के काम ज़्यादा दिखाते हो। तो इस वजह से मैंने 4 से 5 दिन हो गए हैं जिसमें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ स्टडी करते हुए ही आप लोगों को दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स आप लोग सजेस्ट करना कि आपको किस तरीके के ब्लॉग पसंद है, मैं पूरा अपने दिन का रूटीन दिखाऊं या फिर इसी तरीके से स्टडी का रूटीन दिखाऊं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब